देश में फिर से कोरोना केस बढ़ रहे हैं। सतर्क होने की जरूरत है, सावधान होने की जरूरत है। 24 घंटों का जिक्र करें तो देश में कोरोना के 9000 नए केस एक्टिव हुए हैं। ये नए केस सामने आए हैं, बड़ी तादाद है, इसे समझना होगा, इसकी गंभीरता को समझना होगा। 24 घंटे में देश में कोरोना से 81 लोगों को दम तोड़ना पड़ा, तो वहीं देश में अभी भी कोरोना के 1,36,000 केस हैं। महाराष्ट्र, केरल का जिक्र करें तो यहां और तेजी के साथ कोरोना केस देखने को मिल रहे हैं। आए दिन नए केस यहां पर सामने आ रहे हैं बड़ी तादाद में। महाराष्ट्र का जिक्र करते हैं, 6 दिन से 3000 से नए केस ज्यादा सामने आए हैं। वहीं केरल में एक दिन में 5000 नए केस अब तक सामने आ चुके हैं। तो एक बार फिर से कोरोना लौट रहा है। जिस तरह से अच्छे संकेत मिल रहे थे पिछले कुछ दिनों में कोरोना के घटते केस को लेकर, इससे दम तोड़ते हुए मरीजों को लेकर, ऐसे में दोबारा से जो लापरवाही सामने आएगी वो भारी पड़ेगी। उसकी कीमत कुछ इस तरह से चुकानी यहां पर पड़ेगी। कोरोना की जो कहर है उसको पूरी तरह से थमना है तो अभी भी 2 गज की दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग, इसके अलावा तमाम नियमों का सख्ती से पालन खुद अपनी जिम्मेदारी से करना होगा। भरी सभा में बेहोश हो गए गुजरात के सीएम विजय रूपाणी। जब उनका मेडिकल टेस्ट हुआ तो वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पिछले 2 महीने से भारत में सबसे अच्छी खबर कोरोना से जुड़ी आ रही थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से एक बार फिर कोरोना ने चिंता को बढ़ा दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या कोरोना की एक और लहर आने वाली है। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कोरोना के नए मामलों में फिर से उछाल दिखने लगा है। पिछले 24 घंटे में देश में 11,000 से ज्यादा मामले। काफी समय से देश में 24 घंटे में कोरोना के मामले 20,000 से नीचे बने हुए हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में कोरोना के बढ़ते केस परेशानी का सबब बन सकते हैं। सबसे ज्यादा कोरोना के मामले महाराष्ट्र से सामने आए हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 4000 से ज्यादा मामले रिपोर्ट हुए। 24 घंटे में महाराष्ट्र में 40 से ज्यादा की मौत हुई। दूसरे नंबर पर केरल है। केरल में 24 घंटे में 4500 से ज्यादा मामले रिपोर्ट हुए हैं। 24 घंटे में यहाँ 15 लोगों की मौत हुई है। कर्नाटक में भी कोरोना के मामलों में इजाफा देखा गया है। यहाँ कोरोना के 400 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। 2 लोगों की जान गई है। क्या कोरोना के नए मामले आने वाले वक्त के संकेत हैं? जानकारों का भी कहना है कि कोरोना के नए वेरिएंट से भारत में भी मुश्किलें आ सकती हैं। वैक्सीनेशन तो हो रहा है, लेकिन अभी भी सतर्कता बहुत जरूरी है। टीम न्यूज़ नेशन। तो कोरोना को लेकर जिस तरह से मामले लगातार एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं, उसके बाद सावधान होने की जरूरत है, सतर्क होने की जरूरत है। हमारे तमाम संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जानकारी के लिए मौजूद है, अपडेट देने के लिए। देश की राजधानी दिल्ली का रुख करें तो इस वक्त हम आपको बता देते हैं कि राहुल डबास हमारे साथ वहां से मौजूद है, श्वेता घुमसे भी हमारे साथ मौजूद है, पूरा पटेल भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। लेकिन इससे पहले हम आपको दिखाते हैं ये तस्वीर कि किस तरह से लापरवाही भारी पड़ रही है, किस तरह से एक बार लौट रही है ये महामारी। वैक्सीनेशन भले ही सामने है, बड़ी तादाद में लग रहा है, लेकिन संक्रमितों की संख्या ठीक होने से ज्यादा यहां पर सामने आ रही है। और साथ ही देश में 1,36,000 एक्टिव केस इस वक्त मौजूद है। और समझने की यह जरूरत है कि किस तरह से ये केस बढ़ रहे हैं। 15 फरवरी को देश में 11,000 जो केस है वो अब तक यहां पर सामने आ चुके हैं। यानी कि एक बार फिर से ये दस्तक जो है खतरनाक संकेत दे रही है। महाराष्ट्र, केरल का जिक्र करें तो 70% मरीज वहां मौजूद हैं जिनका ठीक होना अभी बाकी है। केरल में एक दिन में सोचिए एक बार फिर से वही लहर दिखाई देती है, 5000 केस। महाराष्ट्र का जिक्र कर लेते हैं, पिछले 42 दिन बाद 4000 केस सामने आए हैं। जो आंकड़े घटने चाहिए उनका बढ़ना बताता है कि किस तरह से लापरवाही सामने आ रही है, किस तरह से एक बार फिर से हम उस पटरी पर लौटने की कोशिश कर रहे हैं जहां अभी जाना खतरनाक यहां पर साबित हो सकता है। श्वेता घुमसे धारावाही से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। श्वेता, क्या कुछ नजर आती है मुंबई की तस्वीर? हम उम्मीद कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन के इस दौर में जल्द से जल्द कोरोना केस खात्मे की तरफ पहुंचे। यहां तो बढ़ोतरी के संकेत, कितना ज्यादा खतरनाक? देखिए सबीना, लापरवाही यहाँ पर अभी भी नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से 0 फिगर बीच में आया था धारावी का, और धारावी वही जगह है जो कोरोना का एपिसेंटर बन चुका था। लेकिन बीएमसी की सतर्कता, बीएमसी ने जिस तरह से 4T मॉडल यहाँ पर लगाया था, साफ तौर पर ट्रेसिंग, ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रीडिंग, इसके जरिए यहाँ पर कहीं हद तक कंट्रोल किया गया था। 7 लाख से ज्यादा लोगों की आबादी है, संकरी इलाके है, और अभी भी यहाँ पर आप देख पाएंगे सबीना कि लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं है। कई लोग मार्केट में घूमते हैं, बिना मास्क के होते हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करते। जो गोले यहाँ पर आके गए थे वो गोले जो है वो उनके निशान पूरी तरह से यहाँ पर खत्म है। लेकिन आपको बता दें ये वही धारावी का इलाका है जहाँ पर हम आपको बता दें कि छोटी संकरी गलियों में जो है लोग सरेआम घूम रहे हैं। यहाँ पर डर उन्हें नहीं है, लेकिन लिहाजा आपको आंकड़े बता देते हैं कि पिछले आपने क्योंकि मास्क लगा रखा है इसलिए आप इनसे पूछिए कि क्या दिक्कत आ रही है, क्या इन्हें किसी बात का खौफ नहीं है कि मास्क नहीं लगा रहे हैं, किसी तरह की दूरी यहाँ पर मेंटेन नहीं है, लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, जा चुका है?
जी देखिए, यहाँ पर हम लोग पहुंचे हुए हैं। जाहिर तौर पर हम इनसे भी पूछते हैं, आप यहाँ पर है, मास्क आपके चेहरे पर नहीं है, डर नहीं है? हाँ, डर नहीं है आपको? डर तो है। डर है तो मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क नहीं लगाया ना, मास्क है ही नहीं। मास्क नहीं है। ये देखिए, ये सवाल, ये बेतुके सवाल के जवाब है। और आपको बता दें, यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जो कि बिक्री के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। मास्क नहीं है आपके पास? नहीं लगाया? मास्क है ना। मास्क नहीं लगाया तो लोगों को ये साफ तौर पर हमने सबीना पूछा है। इसके पहले भी हमने तमाम लोगों से पूछने की कोशिश की। सोशल डिस्टेंस, मैं अपने विजय को कहूंगी कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए ही भी तस्वीरें जरूर साझा करें, क्योंकि आपको बता दें, इन लोगों के मन में डर नहीं है, लेकिन बीएमसी की नींद इन लोगों ने उड़ा दी है। क्योंकि यहाँ पर 7 लाख से ज्यादा की आबादी है और इस आबादी वाले क्षेत्र में अभी भी लोगों के मन में जो है वो कोरोना को लेकर कोई डर नहीं है। सबीना, आपको बता दें, महाराष्ट्र में राहुल आपके पास यहाँ पर करेंगे। जिस तरह की तस्वीर यहाँ पर श्वेता घुमसे ने दिखाई, लोगों से बातचीत भी यहाँ पर की, किसी के पर्स में है मास्क, किसी ने जेब के अंदर डाल रखा है, लेकिन किसी के चेहरे पर नजर नहीं आ रहा है। साफ है कि मामले बढ़ेंगे और तब तक बढ़ेंगे जब तक कि लापरवाही सामने आएगी। हालांकि देश की राजधानी दिल्ली का जिक्र करें तो आंकड़ों में लगातार कमी आई है, एक बार फिर से ढर्रे पर लौटती जिंदगी आती है। लेकिन क्या वही लापरवाही दिखाई देती है या फिर सतर्कता के साथ कहा जा सकता है कि आंकड़े घट रहे हैं? देखिए सबीना, अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली में देश में सबसे ज़्यादा चलान है मास्क नहीं लगाने पर। 2000 रुपये का चलान है। यही वजह है कि इस वक्त हम सूर्यनगर में मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि अभिजीत, जो मेरे कैमरा पर्सन है, वो दिखाने की कोशिश करें कि अधिकांश लोगों ने मास्क तो लगाया हुआ है, लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात आती है वो बहुत ज़्यादा चीज़ें नज़र नहीं आ रही और मास्क जिस तरीके से लगाना चाहिए उसमें भी कमी आ रही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजेशन, वो जो कोविड प्रोटोकॉल है जिस पर चलान नहीं है, वहाँ इस चीज़ की कमी नज़र आ रही है। लेकिन मास्क लगाया है और मास्क इसलिए लगाया है ताकि चलान से बचा जा सके। तो चलान से बचने के लिए मास्क ज़रूर है, लेकिन कोरोना से बचना वो भी बेहद महत्वपूर्ण है। दिल्ली में जो आंकड़े हैं वो 1036 के हैं जो 24 घंटे में आए हैं, लेकिन देश की स्थिति और भी ख़राब हो सकती है क्योंकि वैक्सीनेशन सिर्फ 87 लाख का हुआ है। यानी बड़ी आबादी ऐसी है जो सीरो सर्वे बताता है। बिल्कुल सही कहा, अभी भी सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर सतर्क और सावधानी अभी नहीं बरती जाएगी तो यही तस्वीर लगातार बरकरार रहेगी। पूरब पटेल अहमदाबाद से हमारे साथ मौजूद है। पूरब, आपके पीछे की तस्वीर यहां पर क्या कहती है? जो आपने जायजा लिया है उसके हिसाब से इंसान जो है वो सतर्क नजर आ रहे हैं या फिर उन्हें लग रहा है कि खतरा टल गया है, और अगर है भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा? क्या सोच यहां पर नजर आ रही है, क्योंकि इसी सोच का खामियाजा बढ़ते आंकड़ों के जरिए इस देश को अभी तक झेलना पड़ रहा है? बिल्कुल सबीना, आप सही कह रही है कि गुजरात में भी जो कोरोना के मामले हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं और गुजरात के लिए चिंता की बात यह है कि चुनावी माहौल है, स्थानीय निकाय के चुनाव है। खुद गुजरात के मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कल उनके जो ऑफिसर थे, ओएसडी थे, वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। एमपी कोरोना पॉजिटिव पाए, कच्छ के विनोद चावड़ा, और अन्य एक नेता पॉजिटिव पाए गए। उनके बाद उनके संपर्क में आने वाले सभी लोगों का टेस्ट हुआ है। हम इस वक्त अहमदाबाद के सबसे बिजी और सबसे बड़े मार्केट में मौजूद है। यहाँ पर हमने जायज़ा लिया शबीना, तो जो सामान बेच रहे हैं उन्होंने भी मास्क नहीं पहना हुआ था और जो सामान लेने के लिए आ रहे थे उन्होंने भी मास्क नहीं पहना हुआ था। इसकी 2 मुख्य वजह है कि लोग लापरवाह हो गए हैं और पिछले 1 हफ्ते से पुलिस ने जो है वो चालान काटना बिल्कुल बंद कर दिया है। और उसकी वजह सबीना ये है कि अहमदाबाद में भी स्थानीय निकाय चुनाव है, नगर पालिका का चुनाव है, तो लोगों के मन में जब कोरोना का जो डर है वो धीरे धीरे खत्म होता हुआ नजर आ रहा था। बिल्कुल सही, या तो जुर्माने की मार पड़े तब हम सुधरेंगे, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए कब ये समझेंगे कि 2 गज की दूरी अभी भी जरूरी है और इसके साथ साथ जरूरी है मास्क पहनना, जरूरी है उन नियमों का पालन करना जो कि कोरोना नाम के इस कहर से दूर रख सकता है। चंडीगढ़ से विशाल हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विशाल, बाकी राज्यों के इलाकों की तस्वीर तो यहाँ पर दिखाई गई है, आपके पीछे भी मैं देख सकती हूँ काफी भीड़ भाड़ है, कुछ लोगों ने मास्क पहन रखे हैं, कुछ ने नहीं पहन रखे हैं। क्या कुछ तस्वीर यहां पर अभी दिखाई दे रही है फिलहाल? क्या यूं ही सब कुछ चलता रहेगा? क्या लोग इस चीज को अंडरस्टैंड कर पाएंगे?
जी बिल्कुल, अगर चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में पहले प्रशासन ने चालान काटना, हर मार्केट, चाहे वो 22 मार्केट है जहां पर अभी हम मौजूद हैं, सबसे भीड़ भाला इलाका है, आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं। और जिस तरह से प्रशासन ने यहां पर चालान काटना शुरू किए थे तो लोग मास्क लगाते थे, और जब हम यहां पर पहुंचे हुए थे उस समय आप देखेंगे कि लोगों ने मास्क नहीं पहने थे, दुकानदारों ने मास्क नहीं पहने, लेकिन जब कैमरा देखा तो उन्होंने मास्क पहनना शुरू कर दिया। और सोशल डिस्टेंसिंग की किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर रहे हैं। जिस तरह से लापरवाही बरती जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं अपनाई जा रही है, तो आपको लगता है कि जो मामले कम हो रहे हैं कोरोना के वो दोबारा एक बार फिर बढ़ेंगे? नमस्कार जी, देखो जी, कोरोना से लापरवाही तो थोड़ी बढ़ती जा रही है। वो क्यों है? क्योंकि अब थोड़े लोगों में एक जो खौफ है वो नामात्र ही रह गया, ख़त्म होता जा रहा है। तो इससे लोगों ने मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का जो है अवेयरनेस है वो बिल्कुल ही ज़ीरो हो गई है। बट देखो, हमें सरकार की तरफ से अभी निजात मिली है, बट कोरोना की तरफ से अभी निजात नहीं मिली है। आप इनसे भी कहें कि मास्क जरूर पहने, ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं, छोटी तो हमें छोटी जो precaution तो लेना लापरवाहियां हैं वो जिंदगी पर भारी पड़ जाती हैं, और यही दिक्कतें जो हैं वो लगातार यहाँ पर सामने आ जाती है। और किस तरह से फिर से ये पूरे कोरोना केस बढ़ रहे हैं। पंकज हमारे संवाददाता ज्यादा हमारे साथ जानकारी के लिए मुंबई से मौजूद है। पंकज, मुंबई की तस्वीर जरा यहाँ पर बताएं। हालांकि जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं वो अपने आप गवाही दे रहे हैं कि कोई सतर्कता, कोई सावधानी, किसी तरह की डिस्टेंसिंग यहाँ पर नहीं बरती जा रही है। जो लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, अगर हो सके तो उनसे बातचीत हो पाए तो उनसे पूछिए, क्या उन्हें डर नहीं है या फिर उन्हें लगता है कि कोरोना अब उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा? जी बिल्कुल शबीना, इस वक्त मैं मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पे हूँ, यानी कि CST स्टेशन के बाहर इस वक्त मौजूद हूँ। और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर BMC की टीम यहाँ पर मौजूद है। तो जैसे ही लोग इस प्रीमाइस में घुसते हैं, इस एरिया में घुसते हैं, लोग मास्क पहन लेते हैं। लेकिन पीछे की तरफ से अगर मैं आपको बता दूं कि पीछे की तरफ से जो लोग आ रहे हैं वो शुरू में मास्क लगाए हुए दिखाई नहीं देते। यानी कहीं ना कहीं एक चीज़ जो समझ में आ रही है वो ये है कि लोग प्रशासन के डर से या फिर मीडिया के कैमरे के डर से मास्क पहन रहे हैं, लेकिन वैसे उन्हें कोई खौफ नहीं है। आपको बता दूं कि मैं मुंबई में अलग अलग जगहों पर घूम रहा हूं, लोगों से बात कर रहा हूं, उनसे समझने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर वो मास्क क्यों नहीं पहन रहे हैं। कोरोना का खतरा एक बार फिर से मुंबई में बढ़ गया है, लेकिन लोगों के जो जवाब होते हैं वो बहुत ही बेतुके होते हैं। ऐसे जवाब मिलते हैं जिसका जो सुनकर आपको हंसी आएगी। आपको बता दें कि मुंबई में, सिर्फ मुंबई की अगर बात करें तो एक हफ्ते पहले तक जो कोविड का मामला था वो 300 के आसपास पहुंच गया था। वो अचानक से अब 450, 500, और अगर 24 घंटों की बात करें तो नया मामला जो है वो 645 मरीजों का है। यानी आप समझ सकते हैं कहाँ मामला 300 तक पहुंच गया था। सरकार खुश हो गई थी, प्रशासन जो है वो खुश हो गई थी, लेकिन अब एकदम से मामला जो है वो ऊपर आ गया है। बिल्कुल, और पंकज कैमरामैन उन तस्वीरों को भी कैद कर रहे हैं जिसमें लोग बिना मास्क के वहां पर खड़े हुए हैं। अगर बहुत ज्यादा दूरी ना हो तो हम चाहेंगे कि आप उनके पास जाकर इस सवाल का जवाब जाने कि किस बेखौफ होकर वो मुस्कुरा रहे हैं, बिना मास्क के वहां पर बैठे हुए हैं, किसी तरह का डर नहीं है। जिन लोगों को कैमरे में इस वक्त किया जा रहा है कैद, अगर उनसे थोड़ी बातचीत हो सके ताकि उनमें भी अवेयरनेस हम पैदा कर सके और उनके जरिए लाखों करोड़ों दर्शकों तक ये बात पहुंचा सके कि मास्क नहीं पहनेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखेंगे तो झेलना पड़ेगा इसका कहर। जी बिल्कुल, देखिए मैं कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर जो कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं, आपको बता दें कि यहाँ पर BMC के लोग भी मौजूद हैं। देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए BMC के लोग हैं। ये यहाँ पर इसलिए खड़े हैं ताकि अगर कोई मास्क नहीं पहना हुआ है तो उनके खिलाफ कार्रवाई कर सके। तो देखिए BMC के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन उनके सामने ये देखिए ये अखबार बेच रहे हैं। भैया यहाँ देखो, ये अखबार बेच रहे हैं। आपने मास्क क्यों नहीं पहना? अरे पहन रहे हैं। मास्क क्यों नहीं पहना? ये देखिए ये इन्होंने मास्क नहीं पहना है। ये देखिए ये टैक्सी ड्राइवर हैं, ये देखिए ये बिना मास्क के घूम रहे हैं। इनसे भी बात करते हैं, इनसे भी समझते हैं कि इन्होंने मास्क क्यों नहीं पहना है। सर आपने मास्क क्यों नहीं पहना? अरे अभी आवाज़ दे रहा था। अरे आवाज़ दे रहे तो आवाज़ तो मास्क पहन के भी दे सकते हैं। ठीक है। हम लोग पता है मुंबई में कोरोना के मामले फिर से बढ़ रहे हैं, सरकार फिर से लॉकडाउन लगाने की बात कर रही है। ठीक है, सॉरी, है ना। आपकी वजह से आपके परिवार को परेशानी हो सकती है, समाज को परेशानी हो सकती है। मास्क पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए? पहनना चाहिए। देखिए लोग जानते हैं मास्क पहनना चाहिए, ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मीडिया के कैमरे और BMC के डर की वजह से लोग मास्क पहनते हैं। ये सर देखिए ये हमें इशारा दे रहे हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पर मास्क नहीं पहने। सर आप हमें इशारा दे रहे हैं कि बहुत लोगों ने मास्क नहीं पहना है, पर बताइए कि इनकी वजह से आप लोगों को भी तो खतरा है ना, जो लोग मास्क पहनते हैं। एवरीवन सफर्स, सबको खतरा होता है।
सबको खतरा है जस्ट क्योंकि आपने मास्क पहना है पर इतने लोगों ने नहीं पहना है, तो उससे तो आपको ही परेशानी होगी। अवेयरनेस आना चाहिए इसके बारे में। तो बिल्कुल अवेयरनेस आनी चाहिए और यही मकसद न्यूज नेशन का भी है कि जो लापरवाही यहाँ पर फिर से दिखाई दे रही है वो लापरवाही थम जाए, क्योंकि ये लापरवाही सभी की जिंदगी में भारी पड़ सकती है। इसलिए जरूरी है मास्क पहना जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए और जो नियम यहाँ पर बनाए गए हैं उन्हें माना जाए, क्योंकि एक बार फिर से कोरोना जो है वो दस्तक दे रहा है और जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं वो डरा रही हैं। श्वेता, एक बार फिर से आपकी तरफ रुख करेंगे। बहुत जल्द हम चाहेंगे कि आप एक बार फिर से ये पूरी तस्वीर दिखाते हुए बताएं कि किस तरह से धारावाहिक की जो हालत है वो बिगड़ जाएगी अगर अभी नहीं संभले तो, क्योंकि पहले नहीं संभले थे, वो स्थिति सबने देखी, खतरनाक स्तर सबने देखा। एक बार फिर से खतरनाक स्तर की तरफ अगर बढ़ेंगे तो हालात संभलने मुश्किल हो जाएंगे। सबीना, देखिए मेरे सहयोगी पंकज ने जिस तरह से सवाल लोगों से पूछे, मैंने सवाल धारावी में लोगों से पूछे, तो उनके जवाब साफ तौर पर थे कि मास्क है, जेब में रखा हुआ है, मास्क भूल गए हैं। ये तस्वीरें हैं, लेकिन यहाँ पर आपको दिखा दे कि संकरी गलियों की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। बेतरह से जो लोग हैं वो यहाँ पर घूम रहे, डर नहीं है। हालांकि 4000 ये 42 दिन के बाद में ये जब आंकड़ा बढ़ जाता है तो बीएमसी की ही नहीं बल्कि लोगों की भी नींद उड़ जाती है। सबीना, ये वही इलाका है जहाँ पर प्रवासी मजदूर लाखों की संख्या में उत्तर प्रदेश बिहार की ओर मुड़ गए थे और उसके बाद में अब यदि प्रवासी मजदूर वापस लौटे हैं तो यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई है। यहाँ पर बीएमसी खास तौर पर 4T मॉडल दोबारा अपनाना चाह रही है। बीएमसी की ओर से ये भी साफ जाहिर कर दिया गया है, यदि इन लोगों की लापरवाही ऐसी ही रही, यदि ये बेतरह से जीते रहे, मास्क नहीं पहनते रहे, तो साफ तौर पर नए प्रतिबंध लागू कर दिए बहुत सारे जाएंगे। ऐसे लोग यहाँ कैद पर हो रहे कहीं हैं ना कहीं कैमरा पर्सन के जरिए, जिससे मालूम चल रहा है कि लोग अब भी बिल्कुल भी अवेयर नहीं है, उन्हें इस बात का खौफ नहीं है या फिर खौफ होकर इस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं। पूरब, क्या इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि भारी जुर्माना लगाओ तभी हम संभलेंगे, पुलिस दिखाई देगी तब मास्क पहनेंगे, सिस्टम का अधिकारी कोई नजर आएगा तभी मास्क पहनेंगे, मीडिया का कैमरा नजर आएगा तभी पहनेंगे, अपनी जिम्मेदारी से नहीं पहनेंगे, ये सोच अब भी नजर आती है लोगों में? बिल्कुल सबीना, सही कह रही है आप, क्योंकि हमने कई लोगों से बातचीत की इस दौरान के लोग अलग अलग बहाने बता रहे हैं कि सांस लेने में दिक्कत आ रही है इसलिए 2 मिनट के लिए निकाल दिया। हमारा कैमरा जब देखा उन्होंने तब गले से नीचे मास्क था, लेकिन कैमरा देख के ही उन्होंने अपना मास्क ऊपर कर लिया। और अहमदाबाद की पर्टिकुलर बात करूं सबीना, तो अहमदाबाद में मैंने कहा आपको कि पिछले 1 हफ्ते से पुलिस ने जो है वो चालान काटना बेहद कम कर दिया है। पहले ऐसा था 1 हफ्ते से पहले कि 4-4 हज़ार लोगों को दिन में चालान काट रहे थे और भारी मतलब जुर्माना भी वसूल कर रही थी पुलिस। लेकिन जैसे ही स्थानीय निकाय चुनाव नज़दीक आया, पुलिस ने अपनी जो सख्ती है वो बेहद कम कर दी और लोग भी ये समझ बैठे कि अब 1-1.5 हफ्ते तक कुछ नहीं होगा, पुलिस उनको नहीं पकड़ेगी। लेकिन ये बहुत बड़ी लापरवाही है। गुजरात के जो मुखिया है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं इन्हीं चुनाव प्रचार के दौरान, वो संक्रमित हुए। और बहुत अहम बात यहाँ पर पूरब आपने कही है। देखिए, अपनी जिम्मेदारी को यहाँ पर समझना होगा और जो नहीं समझ रहे हैं उन्हें समझाने के लिए जिम्मेदार विभाग को और जिम्मेदारी से यहाँ पर अपना काम करना होगा। राहुल, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली ने वो वक्त भी देखा, वो दौर भी देखा जब बाहर एक कदम रखने में डर लगता था। अब क्योंकि संस्थान खुल गए हैं, स्कूल खुल गए हैं, जाहिर सी बात है भीड़ भाड़ होगी, बाजार खुले हुए हैं, मॉल खुले हुए हैं, लेकिन क्या जरूरी है दिल्ली वासियों को यह समझना कि इस भीड़ भाड़ में कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो सकती तो मास्क पहन लिया जाए, हैंड सैनिटाइज जो है वो वक्त पर कर लिया जाए, थोड़ी सी दूरी यहां पर बना ली जाए। यह दिल्ली वासियों तक पहुंचना कितना जरूरी है, क्योंकि फिर से एक बार कोरोना काल में पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। बिल्कुल, दिल्ली ऐसा शहर है जिसने 3 पीक देखी है। अभी आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ज़्यादा पालन हो नहीं रहा है और ऐसे बहुत से लोग हैं जो बिना मास्क के जाते हुए नज़र आ रहे हैं। और जब दिल्ली में 2000 का चालान है, आपने अभी कैमरा देख के मास्क लगाया कि आपकी ज़िंदगी कैमरे से ज़्यादा करते करते नीचे हो गया था, वैसे नीचे नहीं था बात। चलिए, बात करते हुए नीचे होगा। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका मास्क नीचे था। आप तो प्रेसिडेंट है इस मार्केट के, लगता है आपको कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जो जैसे गोले बनाए थे, देखिए एक बार गोले दिखा दीजिए, जो गोले बनाए थे ये सारे धुंधले हो गए हैं। दोबारा सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत है ताकि लॉकडाउन ना लगे, व्यापार खराब ना। देखो, हम सबसे कहते हैं मास्क जरूरी है,
2 गज की दूरी भी काम भी जरूरी है, मास्क लगाइए, सैनिटाइजर रखिए, सावधानी बरतिए। दवाई आ गई है, ये नहीं कि दवाई आई है आप लापरवाह हो जाएं, लापरवाह चलिए, लापरवाही तो दिखाई दे रही है और इसके साथ साथ अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए सतर्कता सावधानी बेहद जरूरी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इन तस्वीरों को दिखाने के लिए। लेकिन मुंबई से पंकज आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपसे अपडेट किसी और खबर को लेकर भी यहाँ पर जरूर लेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, मुंबई की मेयर का बड़ा बयान सामने आया है, अगर लोग नहीं संभले तो मुंबई में दोबारा लॉकडाउन। जी हाँ, किशोरी पेडनेकर का बयान सामने आया, लोगों ने मास्क नहीं पहना तो लॉकडाउन लगेगा। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। मेरी जिम्मेदारी मेरी फैमिली, तो मुझे लगता है इस दायरे में रह के लोग करते कामकाज तो चल सकता है, लेकिन ऐसे ही रुग्णों की संख्या बढ़ती रहेगी तो स्कूल नहीं खुलेंगे, वापस हम लॉकडाउन के पास जा सकते। लोगों ने तय करना चाहिए, नहीं जाना है। और एक बहुत बड़ी खबर है ये, अगर यही चलता रहा तो लॉकडाउन की तरफ जा सकते हैं, ये लोगों को समझना होगा। हमारे संवाददाता पंकज मिश्रा इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है। पंकज, सीधा और साफ तौर का संकेत है, नहीं संभले, नहीं सुधरे, नहीं सावधानी बरती तो मुंबई मेयर का ये बयान सामने आया है, दोबारा लॉकडाउन की तरफ जा सकते हैं, फैसला आपके हाथ में है। जी बिल्कुल, देखिए शबीना, ये जो संकेत है वो सिर्फ मुंबई की मेयर ने ही नहीं दिया है, बल्कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने भी यही संकेत दिए थे। और जो हेल्थ मिनिस्टर हैं राजेश टोपे, उन्होंने भी इसी तरह का संकेत दिया था कि अगर इसी तरह से मामले बढ़ते रहे तो मुंबई में एक बार फिर से लॉकडाउन लग सकता है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं उन्हें समझना होगा, क्योंकि आज वो भले ही घर से बाहर निकल के अपने कामकाज कर पा रहे हैं। बिल्कुल, लॉकडाउन खत्म होने के बाद लोगों की जिंदगी जाहिर सी बात है आगे की तरफ बढ़ी है, जाहिर सी बात है बाहर निकलते हैं, भीड़ का सामना करना पड़ता है, लेकिन बाकी चीजों का पालन किया जा सकता है, ये हम और आप बखूबी जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जानकारी के लिए आपका। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, लेकिन बने रहिए हमारे साथ। जिंदगी की तलाश टूट रही है, आज पूरी तस्वीर, पूरी खबर जानकारी के साथ इस छोटे से ब्रेक के बाद।